हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका क्रश आप पे क्यों है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको ऐसा फील होता है कि कोई आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है और उनका क्रश है आप पे, एंड आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उनका क्रश आप पे है क्यों, इसकी क्या वजह है और उनके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं आगे। तो अगर ये सब आपके सवाल है तो ये डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। 9th of Pentacles, Queen of Pentacles, 10 of Swords, Strength and the Tower. ओके, सो हमारे पास है द 10 ऑफ सॉर्ड्स। द 10 ऑफ सॉर्ड्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको ऐसे फील करा रहा है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हालांकि आपको ये क्लियरली पता चल रहा है कि उनका भी आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है। नाउ ये एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली और इमोशनली अट्रैक्टेड नहीं है, बट इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीज़न है, इन चीज़ों से भी बड़ा, फिजिकल अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन से भी, वो है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होना। उन्हें लगता है कि आप उन्हें कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, उन्हें कुछ ऑफ़र करने के लिए आपके पास बहुत कुछ होना नहीं चाहिए, जो भी आपके पास है बस आप उन्हें वो ऑफ़र करते जाएं। उन्हें लगता है कि आप ये कर सकते हैं एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके का माइंड गेम खेल रहा हो सकता है। कभी वो आप में इंटरेस्ट शो करेंगे, कभी नहीं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि उनका आप पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है और फिर कभी लगेगा कि ऐसा नहीं है। सो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इससे बाहर आने के लिए आपको जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है वो उन्हें लगता है कि आपको एक तरीके से मजबूर करेगा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने में या अपनी तरफ से उन्हें कुछ ऑफ़र करने में, बिकॉज ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन काफ़ी टाइम ले चुका है आपसे, काफ़ी समय से आपके पास है, आपसे फ्लर्ट करते हैं, आप दोनों में क्लोजनेस है, पर कभी भी वो पॉइंट पे नहीं आते और कभी भी अपनी फीलिंग्स को आपके लिए कन्फेस करते ही नहीं। सो इट्स लाइक ये पर्सन आपके पास बार बार जा रहा है ताकि आप उन्हें भूल ना पाए, ताकि आपको हमेशा ऐसा लगे कि वही आपके लिए परफेक्ट है। एंड ये रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो आप वहीं टिके रहें। इट्स लाइक आप वहीं अपना टाइम स्पेंड करें। एंड इसके अलावा इनका इंटेंशन ये भी है कि अगर आप ही उन्हें अप्रोच करें तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। आप ही उन्हें अगर सब कुछ ऑफ़र करें और हर इनिशिएटिव लें तो सब कुछ हैंडल किया जा सकता है। ऑल्सो हमारे पास कार्ड है स्ट्रेंथ का। सो स्ट्रेंथ का कार्ड है तो स्ट्रेंथ डेफिनेटली स्ट्रेंथ को दर्शाता है, मतलब आप इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रही हैं किसी हालात में बने रहने के लिए जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, जहां आपकी होप्स जुड़ी हुई हैं, जहां पे आपको लगता है कि कोई फ्यूचर है मगर फिर भी कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। ये बस आपको बिज़ी करके रखे हुए हैं। इट्स लाइक समहाउ आपका अटेंशन पाने की कोशिश करते रहते हैं, आपके क्लोज आने की कोशिश करते हैं और अभी तक उन्होंने कुछ भी आपको ऑफ़र नहीं किया है। तो द टावर का कार्ड शो कर रहा है कि इस पर्सन ने जो अभी तक किया है वो आपके लिए आई ओपनिंग होनी चाहिए। मतलब द टावर का कार्ड है तो सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है, सब कुछ जैसे ज़मीन पे आ रहा है और इसे फिर से पिकअप करके बिल्ड करना कुछ वो आपकी ज़िम्मेदारी बन सकती है अगर आप इस सिचुएशन में बने रहते हैं। तो क्योंकि ये पर्सन अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ही हर इनिशिएटिव लेंगे, आप ही इस रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे, भले ही उनका कितना भी स्ट्रॉन्ग क्रश क्यों ना हो आप पे। सो टैरो आपसे कह रहा है कि ज़रूरी है किसी के रोमांटिक बातों से आगे देखना, किसी के आउटसाइड पर्सनालिटी से आगे देखना। इट्स लाइक ये बहुत स्वीट हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, मगर ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और इनसिक्योर फील करा रहे हैं और ऑन एंड ऑफ चलता रहता है इस कनेक्शन में, लाइक ये पर्सन कभी आपके पास आता है, कभी आपसे दूर जाता है,
तो डेफिनेटली ये सिचुएशन आपके लिए हेल्दी नहीं है। इनका क्रश है आप पे, बट देन ये अपने बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और इसीलिए इन्होंने अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, the Four of Pentacles, the Eight of Cups, the Devil, the Emperor, and the Two of Swords. Okay. So हमारे पास है द एट ऑफ कप्स। द एट ऑफ कप्स एक लंबी जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जिसमें आप ऑलरेडी बहुत कुछ ऑफ़र कर चुके हैं एंड स्टिल चीज़ें वैसी नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। द डेविल का कार्ड है, तो ये आप पे पूरी तरीके से फोकस्ड है, बट देन आप पे फोकस्ड होने की वजह से ये पर्सन जैसे लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल गया है। इट्स लाइक आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप क्या ऑफ़र कर सकते हैं क्या नहीं, इन्हें हर चीज़ की डिटेल चाहिए होगी। और अगर आपसे डायरेक्टली ना भी कहें तो बहुत स्वीटली ये आपसे कुछ सवाल पूछ लेंगे और चाहेंगे कि आप उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन दे। द डेविल है, तो डेफिनेटली इनके आइडियाज़ सिर्फ लव और रोमांस तक ही नहीं है, ये डेफिनेटली फ्यूचर में आपसे क्या मिल सकता है इसके बारे में भी सोच रहे हैं। द डेविल वही डील करना चाहता है जो उसके काम की हो, और इस पॉइंट पे उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप से ज़्यादा काम का उनके लिए कुछ भी नहीं है। बट द थिंग इज़ द एम्पेरर भी है ये, तो इनके अंदर जो एम्पेरर एनर्जी है वो इनके ईगो को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है, और इन्हें लगता है कि चाहे जो भी हो वो किसी को अप्रोच नहीं कर सकते, वो किसी को ये नहीं फील करा सकते जैसे कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनमें। एंड उन्हें लगता है आपको अप्रोच करने का मतलब यही होगा। सो द एम्परर चाहता है कि उन्हें फॉलो किया जाए, उन्हें अप्रोच किया जाए, और इसीलिए वो आपके आसपास रहेंगे और हमेशा आपका अटेंशन ढूंढते रहेंगे, बट अपनी फीलिंग्स को खुद कभी बढ़ चढ़ के एक्सप्रेस नहीं करेंगे और एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप ऐसा करें। ओके, द फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये वो पर्सन है जो उनके पास है वो अपने पास ही रखना चाहता है, बट देन लवर एक ऐसा ज़रूर खोज रहे हैं अपने लिए जो उन्हें सब कुछ ऑफ़र करे। सो ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे ये खुश रहे, जहाँ पे इनका पार्टनर इनके लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर दे जो भी उनके पास है, बट उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें। सो इस पर्सन का क्रश आप पे इसलिए क्योंकि समहाउ उन्हें लगता है कि चूँकि आपका दिल बड़ा है और आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, लोगों के अंदर अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, तो आप उनका ये आइडिया, ये डेविल साइड, ये एनर्जी देखेंगे ही नहीं, और हो सकता है कि आप उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र करें जो उन्हें चाहिए। सो उन्हें लगता है कि अगर ऐसा होता है फिर तो उनके लिए सब कुछ परफेक्ट ही होगा, उनका लवर खूबसूरत होगा, वाइज होगा, एट द सेम टाइम उनका लवर उन्हें सब कुछ ऑफ़र कर रहा होगा। सो ये आपको एज तक पुश करने की कोशिश करेंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आप कहीं ना कहीं बीच में है, लाइक आपको ये फ्रेंड कहते हैं मगर फ्रेंडशिप के दायरे में ये रह नहीं पाते, अपनी बाउंड्रीज़ को ये फॉलो नहीं कर पाते, आपके साथ रोमांटिक हो ही जाते हैं, फ्लर्टेशियस हो ही जाते हैं, और दूसरी तरफ ये रिलेशनशिप में भी नहीं आ रहे, आपके साथ फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहे हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे क्लियरली देखना ज़रूरी है, एंड ये समझना ज़रूरी है कि इनके एक्चुअल इंटेंशंस क्या है। अगर आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो डेफिनेटली टाइम लीजिए इससे पहले कि आप कोई भी चॉइस करें। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। ओके, तो ये कार्ड खुद ही आ गया, रिन्यूअल, एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रेश बिगनिंग्स। ओके, तो ये किसी चीज़ के रिन्यूअल होने के बारे में है। इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो अगर आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं या इस पर्सन में इंटरेस्टेड है, तो आपको बहुत क्लियरली चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, दोबारा से बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए और क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो फिर ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ के अपने लिए वो अट्रैक्ट करने की
जो आप डिज़र्व करते हैं और जो एक्चुअली आपको अच्छा लगे। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका क्रश आप पे क्यों है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।